दोस्तों, ईरान जंग के बीच जहां होर्मुज में हमले हो रहे हैं तो वहीं नॉर्थ कोरिया ने क्लस्टर मिसाइलें दाग दी हैं। नॉर्थ कोरिया से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें जो क्लस्टर वॉरहेड लेकर जाती हैं वो दागी गई हैं, जिसे खुद किम जोंग अपनी बेटी के साथ देखते हुए भी नजर आए थे। इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। साउथ कोरिया और जापान की तरफ ये मिसाइलें दागी गई हैं। इन मिसाइलों की रेंज साउथ कोरिया में मौजूद अमेरिकी बेस तक बताई जा रही है। ये मिसाइलें सी ऑफ जापान में जाकर गिरी, जिसके बाद जापान और साउथ कोरिया दोनों ही हाई अलर्ट पर चले गए। जापान ने इमरजेंसी मॉनिटरिंग शुरू कर दी और अमेरिका के साथ बातचीत करने लगा। मिसाइलें जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर गिरी, इस वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। ये नॉर्थ कोरिया के ही समुद्र क्षेत्र में जाकर गिरी हैं और ये नॉर्थ कोरिया की तरफ से अपनी मिसाइलों का टेस्ट किया गया था। आपको याद होगा, 40 दिनों की जंग के बीच ईरान ने इजराइल और अमेरिकी बेसिस पर ऐसी ही क्लस्टर मिसाइलों से हमले किए थे। किम जोंग अपनी मिसाइलों का टेस्ट कर रहे हैं और जंग के बीच अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए ये मिसाइलें दागी गई हैं। इसको लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। रॉयटर्स के हवाले से लिखा हुआ है कि नॉर्थ कोरिया के लीडर ने अपनी जो मिसाइलों का टेस्ट है वो खुद देखा है अपनी बेटी के साथ पहुंचकर। उत्तर कोरियाई मीडिया ने इसको लेकर और जानकारी दी और उनका कहना है कि नेता किम जोंग उन ने रविवार को टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों के टेस्ट फायरिंग की निगरानी की, ताकि उन वॉरहेड्स की ताकत को परखा जा सके जिनमें क्लस्टर बम जैसे प्रकार शामिल हैं। ये वॉरहेड सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के एक बेहतर मॉडल के लिए हैं। खबरों के मुताबिक करीब 136 किलोमीटर दूर तक द्वीप के आसपास से टारगेट एरिया की ओर ये 5 मिसाइलें करीब दागी गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन मिसाइलों ने करीब 13 हेक्टेयर के इलाके में बहुत ज्यादा डेंसिटी के साथ हमला किया। कहा जा रहा है कि किम ने इस टेस्ट के नतीजों की तारीफ की है। तस्वीरों में किम और उनकी बेटी को मिसाइल लॉन्च का जायजा लेते हुए और स्क्रीन पर मिसाइल के गिरने की जगह को देखते हुए भी दिखाया गया है। दक्षिण कोरिया की सेना ने बताया कि उत्तर कोरिया ने रविवार सुबह पूर्वी शहर सिन्फो के पास से जापान सागर की ओर कई छोटी दूर की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। माना जा रहा है कि ये वही मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल इस टेस्ट में किया गया था। साउथ कोरिया के जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि इन टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों की मारक क्षमता में राजधानी सियोल और देश में मौजूद अमेरिका के अहम सैन्य ठिकाने भी आते हैं, यानी कि अमेरिकी बेसिस तक इन मिसाइलों की रेंज है। उनका कहना है कि रविवार को किए गए इस टेस्ट को कोरियाई प्रायद्वीप में किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान अमेरिका के संभावित दखल के खिलाफ एक चेतावनी के तौर पर देखा जा सकता है। मतलब यह है कि नॉर्थ कोरिया साफ तौर से चेतावनी दे रहा है कि अगर आने वाले वक्त में ईरान जैसी जंग इस इलाके में होती है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान के इलाके में होती है और यहां पर अमेरिका किसी भी कीमत में आने की कोशिश करेगा, तो वो नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों की जद में पूरी तरह से आ सकता है। ये उनके लिए एक चेतावनी है जो कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से दी जा रही है। जंग शुरू होने के बाद से करीब ये 5वीं बार है जब किम जोंग ने अपनी मिसाइलों का टेस्ट किया है। नेता किम जोंग उन ने इन टेस्ट को लेकर जो अपनी बातें हैं वो भी कही और ये जो टेस्ट है ये क्लस्टर बम और फ्रैगमेंटेशन माइन ले जाने वाले वॉरहेड्स के प्रदर्शन का हिस्सा है। ये टेस्ट इस महीने का चौथा और इस साल का बैलिस्टिक मिसाइलों का 7वां टेस्ट है। जंग शुरू होने के बाद से 5वां टेस्ट है। जंग शुरू होने के बीच से जो किम जोंग उन है वो लगातार अपनी मिसाइलों का टेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, शॉर्ट रेंज की मिसाइलें दागी और यहाँ तक कि अपने युद्धपोत तक से मिसाइल दागी थी और ये दिखाया था कि कैसे उनकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब ईरान पर हमला हुआ तो उस बीच नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये बयान आया था कि ईरान पर हुआ हमला ही ये बताता है कि एक देश को न्यूक्लियर पावर क्यों होना चाहिए। अगर किम जोंग उन अपने देश को न्यूक्लियर पावर ना करते तो शायद ईरान जैसा हमला उनके ऊपर भी अमेरिका या बाकी देश मिलकर कर सकते थे। इसी वजह से उन्होंने कहा कि अब हम अपनी न्यूक्लियर पावर को और ज्यादा बढ़ाएंगे। इसी वजह से जहां एक तरफ ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जंग जारी है, लगातार सीज फायर भी हो गया है, लेकिन फिर भी होर्मुज में हमले हो रहे हैं। बीते दिनों ही हमला किया गया जब ईरान के कार्गो शिप को अमेरिका की नेवी अपने कब्जे में ले लेती है, उस पर फायर करती है। इसके बाद तुरंत ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक्स किए जाते हैं अमेरिका के मिलिट्री शिप्स पर, यानी कि सीज फायर के बावजूद जो हमले हैं वो एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। और इसके साथ में ये भी बताया जा रहा है कि ये जंग किसी भी हाल में रुकने वाली नहीं है। अगर सीज फायर खत्म होने से पहले बातचीत नहीं हुई, कोई डील नहीं हुई, आखिरी डील, फाइनल डील कोई नहीं हुई, तो फिर ये जंग और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। और इसी जंग के बीच में नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उन, वो अपनी ताकत दिखाने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि आप उधर जंग में भले लड़ रहे हो, लेकिन यहाँ पर आने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर ईरान जैसे हमले नॉर्थ कोरिया या फिर उसके आसपास किसी भी इलाके में किए गए तो फिर अमेरिका
इनके हमलों की जद में आ सकता है, क्योंकि ये जो मिसाइलें दागी जा रही हैं ये ऐसे ऐसे वक्त पर दागी गई हैं जो कि सीधे अमेरिका को देने वाली एक चेतावनी समझा जा रहा है। सबसे पहले जब जंग शुरू हुई थी, इसके बाद जब पहली बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई नॉर्थ कोरिया की तरफ से, तो उस वक्त साउथ कोरिया में अमेरिका और साउथ कोरिया की मिलिट्री के बीच में ड्रिल चल रहा था। ड्रिल के बीच में साउथ कोरिया की ही तरफ ये मिसाइलें दागी थी किम जोंग उन ने, और साथ में बताया था कि कैसे उनकी ताकत लगातार बढ़ रही है। वो टेस्ट थे, लगातार ये सिर्फ टेस्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हमला किया गया हो, ये टेस्ट किए जा रहे हैं और इन टेस्ट की ताकत से ही ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये सभी जगहें हमारी रेंज में आती हैं। और इसके साथ साथ में ये भी कहने की पूरी कोशिश की जा रही है कि अगर अमेरिका या फिर कोई भी दूसरा देश नॉर्थ कोरिया से भिड़ने की कोशिश करेगा तो वो आसपास मौजूद उनके अमेरिकी बेसिस पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से हमला किया। देखने वाली बात यह है कि जब ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में जंग हो रही है, तो जैसे जैसे ईरान अपने आप का बचाव कर रहा है और अमेरिका के बेसिस को उसने तबाह किए, अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर सीधे हमला किया, इजराइल में मौजूद अलग अलग जगहों पर हमला किया, ठिकानों पर हमला किया और नई नई मिसाइलों से हमला किया, जैसे कि क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल। सबसे ज्यादा इस्तेमाल ईरान ने अपनी क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों का किया। करीब 1 से 2 टन वॉरहेड लेकर ये मिसाइलें जाती थी और इजराइल में तबाही मचा देती थी। इसके अलावा ड्रोन्स का बखूबी इस्तेमाल ईरान ने अपनी इस जंग में किया। इसी तरीके से नॉर्थ कोरिया ईरान से सबक ले रहा है और जैसे ईरान अपनी टैक्टिकल वॉर चल रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से नॉर्थ कोरिया भी अपने आप को तैयार करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ दिनों पहले ही अपने युद्धपोत से मिसाइलें फायर की थी और अपनी जो नेवी की ताकत है, जो पानी में मौजूद ताकत है, उसे भी दिखाने की कोशिश की थी, जैसा कि होर्मुज में ईरान कर रहा है। ईरान अपनी छोटी छोटी बोट्स के जरिए, सबमरीन के जरिए अमेरिका की हालत खराब कर रहा है, अमेरिका की नेवी की हालत खराब कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया भी अपनी ताकत दिखाने में पीछे नहीं हट रहा है और अब उन्होंने क्लस्टर मिसाइलें दागी हैं और क्लस्टर मिसाइलें दाग कर कहीं ना कहीं अमेरिका को और आसपास मौजूद जो उनके दुश्मन देश हैं, जैसे कि साउथ कोरिया और जापान, इनको चेतावनी दी है कि अगर नॉर्थ कोरिया पर हमला करने की कोशिश की या फिर उनसे भिड़ने की कोशिश की तो वो सीधे अपने मिसाइलों को दाग देंगे। और इसी वजह से जंग के बीच में इन मिसाइलों का टेस्ट किया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं चेतावनी दी जा रही है कि वो पीछे नहीं है, उनकी ताकत बहुत ज़्यादा है। हालांकि जब ये बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाती हैं, इसके कुछ वक्त बाद बताया जा रहा है कि जापान में भूकंप भी आया है। 7.3 या फिर 4 रिक्टर स्केल का जो भूकंप है वो जापान में आया है, जिसके बाद सुनामी की भी चेतावनी दी जा रही है। हालांकि इनका मिसाइलों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये मिसाइलें दाग कर नॉर्थ कोरिया ने अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश की है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।